मैं बुलाऊंगा हमारी एक्स चेयरपर्सन संगीता पसरिचा जी को। वो तो बोल रहे हैं कि वो तो कुछ ज़्यादा सुनाना नहीं चाहती है, सिर्फ 4 लाइना सुनाना चाहती है। पर एक चीज़ मैं बता दूं संगीता जी के बारे में कि संगीता जी है जिन्होंने ह्यूस्टन के अंदर हिंदी भाषा का ऑर्गेनाइज प्रवेश अगर कभी किया हो ना तो इनकी वजह से हुआ है। शी स्टेड एज ए चेयरमैन फॉर लास्ट 3 years। टाइम पार्ट की वजह से उनको पद छोड़ना पड़ा है। माने उन्होंने फिर सोपन जी को भी ढूंढा, वो भी एक उनकी बड़ी शोध है, क्योंकि सोपन जी भी बहुत ही अच्छे, मतलब उन्होंने कहाँ से ढूंढ के निकाले पता नहीं, लेकिन इनमें काफ़ी गुण है, इतने मल्टीपल गुण है कि मैं आपको क्या कहूँ कि जो बोलते हैं ना कि सोने में सुहागा, वैसा हिसाब है इनका कि उनके लिए मुझे भरत व्यास की एक रचना याद आ जाती है, जो उसे भी फिल्म में फिल्माया गया था कि किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे देखकर चितेरा भी चकरा गया। किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे देखकर चितेरा भी चकरा गया। न इधर जा सका न उधर जा सका, देखते रह गया खड़ा ही खड़ा। बड़े मन से विधाता ने तुझको गढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको गढ़ा। शुक्रिया फतेह जी, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना, इतनी तारीफ। आप सबका हार्दिक स्वागत, फिर से आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 4 साल से हम लोग ये कर रहे हैं कविता की शाम, जिसमें स्थानीय कवि अपनी कविताएं सुनाते हैं, लेकिन इस बार हमारा गौरव और भी बढ़ गया है क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं आज एक कवि फ्रॉम मेम्फिस, जो खाली हमारी इस संध्या के लिए ह्यूस्टन पधारे हैं। वो है डॉक्टर सनी आनंद। तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, पर हाल ही में ऑस्टिन के बाहर किसी समारोह में उनसे मुलाकात हुई। मेरी सहेली ने परिचय कराया और उन्हें बताया कि हम यहाँ ह्यूस्टन में कवि सम्मेलन करते हैं। तो ये सुनते ही उन्होंने, मुझे नहीं मालूम था डॉक्टर आनंद जी भी लिखते हैं। डॉक्टर आनंद ने उसी टाइम पे कई शेर सुना दिए, एक से एक उम्दा शेर। और फिर वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने महाभारत के अंदर से कविताएं, उनकी कथाएं सुनाई। और कविता जो महाभारत में इतनी कथाएं और कथाओं के साथ जुड़ी हुई कथाएं हैं, तो वो भीतर की चीजें सुनाते रहे और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बहुत ज्ञानी और पढ़े लिखे लेखक हैं। उन्होंने बहुत ही जिंदा दिली से हमारा यह न्योता और स्वीकार किया और हम पे यह एहसान किया कि वो कविता की शाम में शामिल हुए। अब वो क्या लिखते हैं, फतेह जी ने मुझे कहा कि उनके बारे में बताओ, उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या लिखते हैं, किताबें क्या क्या लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, कौन कौन सी भाषाओं में लिखते हैं। अब वो फिजिशियन थे, मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाई। उनकी धर्मपत्नी से बात हुई तो वो कहने लगे कि 40-50 सफ़े लग जाएंगे, हम नहीं बता सकते। तो 7 तरह के तो फिजिशियन ही हैं। मुझे खाली नियोनेटोलॉजिस्ट मालूम था, बट शी सेज इज आल्सो पीडियाट्रिशियन, इज आल्सो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और भी बहुत कुछ है और बहुत तरह की सेवा करते हैं, साइंस सेंटर में भी हैं। तो इतना सब तो नहीं मुझे मालूम। तो हम इसी तक रहेंगे कि मुझे ये पता है उनकी बीवी बहुत चुलबुली हैं, बहुत जिंदा दिल हैं। हो सकता है उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो लिखते हो। एक कवि को तो मैं जानती हूँ जो अपनी धर्मपत्नी से प्रेरणा लेकर ही लिखते हैं, और वो कवि हैं, आप सब जानते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी। अब मैं उदाहरण के लिए उनकी 4 लाइनें बताती हूँ कि किस तरह से वो अपनी पत्नी से प्रेरित होते हैं। इति जी, वो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा बिल्कुल भी। कहती हैं, ए जी ब्याह ने कई साल हो गो, पर थे मारे मायके नहीं जाओ। ईद की चालियों जद मैं जाऊंगी, ईद की जरूर चालियों जद मैं जाऊंगी। मैं बोलो
मैं दोबारा बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। एक बार गए हो तो उनको रोनो तो आज तक रो रही हूँ। ए जी कंसर्न है। ए जी मैं तो मरा पाछे स्वर्ग में जाऊंगी। मैं तो मरा पाछे स्वर्ग में जाऊंगी, पर थारो के होवेगो। मैं बोलो मेरी मालूम कोनी, पर वो ईश्वर बहुत रोवेगो। रेल में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में। ए जी मैं ऊपर की बर्थ पे कैया जाऊं, माने डर लागे है गिर जाऊंगी। मैं बोलियो डरे मना, तू ऊपर न तो जा, तेरे जाता ही बर्थ नीचे ना आ जावे। तो मालूम नहीं इसी तरह की प्रेरणा है या किस तरह की प्रेरणा है। मैं स्वागत करूंगी हम सबकी तरफ से डॉक्टर आनंद का। वो आए और हमें बताएं, अपनी कविताओं से बुझाएं। आपके पास मेरा भी टाइम है। थैंक यू। मैं दोस्तों बहुत बहुत आभारी हूँ। संगीता जी और अरुण जी मिले थे ऑस्टिन में, और आप सबका जो आपने ये निमंत्रण दिया है। और मैं इस योग्य नहीं हूँ, पर जो आपने अपने महफिल में जुड़ने का जो अवसर दिया है। सो 2-3 फूल चुन के लाया हूँ बाग से। एक कविता है जिसका टाइटल है 2 हादसे। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो ये 2 हादसों की बात है। दादी जी की आई आवाज, दादी जी की आई आवाज, बात थी गुसल खाने की। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, बोली थी कराहने की। देखिए, हम किसी के घर गए थे, वहां दादी जी का बहुत रुतबा था, बहुत रोब था, तो उन्हीं की ये घटना घटी। दादी जी की आई आवाज, बात थी गुसल खाने की। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, बोली थी कराहने की। बंद दरवाजे के पीछे ऐसा लगा, हरकत थी तड़फड़ाने की। क्या हुआ, क्या हुआ, सबने कहा, कोशिश थी दिल बहलाने की। बवासीर से हुई पीड़ित, बवासीर से हुई पीड़ित, चाह थी प्रिपरेशन एच लगाने की। बवासीर से हुई पीड़ित, चाह थी प्रिपरेशन एच लगाने की। चश्मा न पहना गलती हुई, बदले में बेंगे लगाने की। चश्मा न पहना गलती हुई, बदले में बेंगे लगाने की। अब आग लगी है पिछवाड़े में, कोशिश करो बुझाने की। आग लगी है पिछवाड़े में, कोशिश करो बुझाने की। हमें समझ ना आए, हमें समझ ना आए, रोए या हंसें, बच्चों को चुप कराने की। उनका दर्द सहें या प्रकोप सहें, कश्मकश थी गुसल खाने की। उनका दर्द सहें या प्रकोप सहें, कश्मकश थी गुसल खाने की। दूसरा हादसा है, दूसरा कुछ हादसा है। मुल्तान से आए थे खान साहिब, मुल्तान से आए थे खान साहिब, दोस्तों से हिले मिले। ऐसी महफिल। मुल्तान से आए थे खान साहिब, दोस्तों से हिले मिले। मेहमान नवाजी की कसर न छोड़ी, शराब के कई दौर चले। डट के खाया मुर्ग मुसल्लम, डट के खाया मुर्ग मुसल्लम, कल को फिर मिले न मिले। सुबह पेट में हुई गुड़गुड़, सुबह पेट में हुई गुड़गुड़, पुराने खाने आगे हिले। बाथरूम की ओर दौड़े खान साहब, बाथरूम की ओर दौड़े खान साहब, अब निकले या अब निकले।
हड़बड़ी में सुन्न हुई उंगलियां सलवार का नाड़ा न खुले। हड़बड़ी में हुई सुन्न उंगलियां सलवार का नाड़ा न खुले, ऐसी नौबत पे आए खां साहब, अंदर के सब द्वार खुले। कोई क्या करे बेचारा, कपड़ों में ही गंध के फूल खिले। क्या करे बेचारा, कपड़ों में गंध के फूल खिले। आइए, ये तो हुई कुछ आपका हद से कुछ हो जाते हैं, पर इन हादसों के अलावा जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। और ये समझ में आया कि एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है आज मानवता के सामने। सो ये 5 छंदों की कविता है। पहले छंद में समस्या क्या है उसका वर्णन है, दूसरे में उसका प्रभाव क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं हमारी जिंदगी में, वो दर्शाए हैं। तीसरे में उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, यंत्र क्या है, वो उसको समझने की कोशिश की। और फिर चौथे में उसको हल करने का रास्ता, पांचवें में जब हल हो जाए क्या माहौल होगा, उसका कुछ दर्शाया है। ध्यान से सुनिए। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, एक जागती ज्योत बसे निरंतर, कहां से आया मेरा तेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, कहां से आया मेरा तेरा। कितना माल इकट्ठा करेंगे 4 दिन का यहां बसेरा। कैसी दौड़ में लगे हैं हम सब, कैसी दौड़ में लगे हैं हम सब, कब होगा इससे छुटकेरा। श्वासों की पूंजी घटती जाती, मौत का खौफ लिए अंधेरा। श्वासों की पूंजी घटती जाती, मौत का खौफ लिए अंधेरा। इस झगड़े की जड़ कहां है, समझ नहीं पाते। इस झगड़े की जड़ कहां है, इस सांप का कहां सपेरा। गलतफहमी ने मोह जगाया, इस ममता का कहां बसेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, कहां से आया मेरा तेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, कहां से आया मेरा तेरा। भाई से भाई का बैर हुआ है, भाई से भाई का बैर हुआ है, बहनों ने भी झगड़ा छेड़ा। घर का अमन भ्रष्ट हुआ है, रहा ना इसमें खुशी या खेड़ा। घर का अमन भ्रष्ट हुआ है, रहा ना इसमें खुशी या खेड़ा। लालच और ईर्ष्या की पूजा होती, वाकई देखने में आता है। लालच और ईर्ष्या की पूजा होती, सब ने दूसरों से मुंह फेरा। छोटों में तो श्रद्धा नहीं है, बड़ों में नहीं धैर्य का बसेरा। दोस्तों में भी फूट पड़ी है, दोस्तों में भी फूट पड़ी है, लेन देन का व्यापार बथेरा। समाज में दंगा फसाद है फैला, मां बहनों को लूटे लुटेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, कहां से आया मेरा तेरा। मैकेनिज्म। एक लोहे का गोला शरीरा, एक लोहे का गोला शरीरा, ठंडा भारी और कजरेरा। एक लोहे का गोला शरीरा, ठंडा भारी और कजरेरा। एक चेतना की अग्नि लागी, हल्की फुल्की उज्जवल सवेरा। अग्नि लोहे का मेल हुआ जब, अग्नि लोहे का मेल हुआ जब, कण कण उसका लाल तपेरा। अग्नि लोहे का मेल हुआ जब, कण कण उसका लाल तपेरा। अग्नि ने लिया रूप है भारी, अग्नि बिल्कुल वेटलेस होती है। अग्नि ने लिया रूप है भारी, लोहा गरम प्रज्वल रंगेरा। इसी भ्रम में डूबी दुनिया, कोई न देखे ज्योत जगेरा। इसी भ्रम में डूबी दुनिया, कोई न देखे ज्योत जगेरा। कर्मों से प्रारब्ध बना है, लगाए हम फेरा फिर फेरा। लगाए हम फेरा फिर फेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, कहां से आया मेरा तेरा। कैसे लालच की भावना छूटे, कैसे लालच की भावना छूटे।
कैसे द्वैत का होए निबेड़ा, कैसे प्रभु की कृपा होवेगी, संत जनों से मेल हो मेरा। सेवा भाव से काम करूं सब, अब आपके जितने भी सेवक हैं उनकी बात कह रहा हूं। सेवा भाव से काम करूं सब, धन लुटाऊं जैसे कुबेरा, कर्मों के फल अर्पित करूं सब, नहीं किसी से वैर हो मेरा। कर्मों के फल अर्पित करूं सब, नहीं किसी से वैर हो मेरा। निंदा चुगली की चाह गई अब, निंदा चुगली की चाह गई अब, चारों तरफ है गुणी गहेरा। सद्गुरु पुरुष से प्रीत बनी जब, उनकी आज्ञा का हूं चेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, जाने लगा है मेरा तेरा। बहुत खूब। इस मेर तेर का अंत हुआ जब, देखिए क्या माहौल बनता है। इस मेर तेर का अंत हुआ जब, उत्पन्न हुआ एक प्यार घनेरा। इस मेर तेर का अंत हुआ जब, उत्पन्न हुआ एक प्यार घनेरा। जन्म जन्म की बोझ, जन्म जन्म का बोझ है उतरा, चिंता का भी जाए बसेरा। उड़ने लगा दिल बादलों में अब, उड़ने लगा दिल बादलों में अब कुदरत का हर अंग रंगेरा। उड़ने लगा बादलों में अब, कुदरत का हर अंग चंगेरा। मन में आया टिकाव कुछ ऐसा, छू न सके कोई सांप सपेरा। मन में आया टिकाव कुछ ऐसा, छू न सके कोई सांप सपेरा। करुणा का अब भंडार खुला है, अरबों समुंदर से भी गहरा। किसी कुर्बानी से कम नहीं है, ऐसे अमन का हुआ सवेरा। किसी कुर्बानी से कम नहीं है, ऐसे अमन का हुआ सवेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, जड़ से गया वो मेरा तेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, जड़ से गया वो मेरा तेरा। और टाइम है आपको एक अच्छा, और हो जाए। एक रिक्वेस्ट आई है कि अंतिम छंद एक बार सुनाएं। इस मेर तेर का अंत हुआ जब, इस मेर तेर का अंत हुआ जब, उत्पन्न हुआ एक प्यार घनेरा। जन्म जन्म का बोझ है उतरा, चिंता का भी जाए बसेरा। उड़ने लगा दिल बादलों में अब, उड़ने लगा दिल बादलों में अब, कुदरत का हर अंग चंगेरा। मन में आया टिकाव कुछ ऐसा, छू न सके कोई सांप सपेरा। करुणा का अब भंडार खुला है, करुणा का अब भंडार खुला है। अरबों समुंदर से गहरा, से भी गहरा। किसी कुर्बानी से कम नहीं है, ऐसे अमन का हुआ सवेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, जड़ से गया वो मेरा तेरा। एक जागती ज्योत बसे निरंतर, जड़ से गया वो मेरा तेरा। अब ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा। एक और नज्म है जिसका उन्वान है मैं कौन। था तो मैं खुदा ही कोई और नहीं, था तो मैं खुदा ही कोई और नहीं। मन की दहशतों में डरा कोई गौर नहीं, दिल की चाहतों में मरा कोई तौर नहीं। देखिए हमारी चाहतें कोई तौर तरीका नहीं है, कहीं भी बह जाती हैं। था तो मैं खुदा ही कोई और नहीं, था तो मैं खुदा ही कोई और नहीं। मन की दहशतों में डरा कोई गौर नहीं, दिल की चाहतों में मरा कोई तौर नहीं। जब नींद से जगाया मेरे भूले हुए यार ने, जब नजरों को तरसाया तेरे बिसरे हुए प्यार ने। जान कर भी जिस्मों में भटकता है आनंद, हूं तो मगर खुदा ही कोई और नहीं, हूं तो मगर खुदा ही कोई और नहीं। क्यों मैं तंग दिली से यहां चलता रहूं, ये जो मैं है ना, क्यों मैं तंग दिली से यहां चलता रहूं, क्यों मैं बुझदिली से यहां उबलता रहूं।
क्यों मैं संगी नाथियों से यहाँ संभलता रहूं, क्यों मैं तंग दिली से यहाँ चलता रहूं, क्यों मैं बुझ दिली से यहाँ उबलता रहूं, क्यों मैं संगी नातियों से यहाँ संभलता रहूं, जब नूरे दीदार के अलावा कुछ चाहता ही नहीं, जब परवरे दीगार के अलावा कुछ भाता ही नहीं। किस दरगाह किस रास्ते को अब भी ढूंढता है आनंद, किस दरगाह किस रास्ते को अब भी ढूंढता है आनंद, हूं तो मगर खुदा ही कोई और नहीं, हूं तो मगर खुदा ही कोई और नहीं। आखिरी छंद है, एक वक्त की जंजीर में बांधा था मुझको, एक वक्त की जंजीर में बांधा था मुझको, एक सख्त सी तस्वीर में तराशा था मुझको, एक वक्त की जंजीर में बांधा था मुझको, एक सख्त सी तस्वीर में तराशा था मुझको, खुशी और गमी की ताबीर में लपेटा था मुझको, खुशी और गमी की ताबीर में लपेटा था मुझको, एक जमाने के तमाशों में समेटा था मुझको। किसने भुलाया रूह ए आस्था मुझको, किसने भुलाया रूह ए आस्था मुझको, किसने दिखाया मोहब्बते रास्ता मुझको, किस काबून को बनाया है घर अपना आनंद, काबून कॉफिन, किस काबून को बनाया है घर अपना आनंद, हूं तो मगर खुदा ही कोई और नहीं, हूं तो मगर खुदा ही कोई और नहीं।